कंफ्यूज्ड बी। वेलकम टू टेलीमेडिकल एजुकेशन। तो जनाब आज मैं आप लोगों के बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लेके आया हूँ, वो है मुझे हाईलाइट करके बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पे लिखना चाहिए कंफ्यूज्ड बी। दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर थिंग विच जो कि आप बहुत इफेक्ट कर रही होती है हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि मैंने देखा है। कंफ्यूज्ड बी कि आपको पता ही नहीं होता। कंफ्यूज्ड बी एक ऐसी मधुमक्खी होती है, ऐसी एक हमारे यहाँ एक ऐसी पर्सनैलिटी करेक्टर है हमारे स्टूडेंट्स में जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उन्हें पता ही नहीं क्या करना, लाइफ उनकी किस तरह घूम रही होती है, क्या कि वो बेसिकली आए किस लिए हैं और उन्होंने करना क्या है। आप यार पूरी लाइफ 15-15 साल ज़िंदगी के गुजार चुके होते हैं, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता चल रहा होता कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आपने करना क्या है, आप पैदा किस लिए हो, या अभी तक सिर्फ धरती का बोझ हो। तो ये चीज़ आपको डायरेक्शन देने के लिए अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, बीइंग अ सेल्फ एक्चुअलाइजर, यू आर द बेस्ट मेंटोर, यू आर द बेस्ट टेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ, योर पर्सनैलिटी, योर इंडिविजुअल। आप अपने शख्स के अपने एक वक़ार को बहाल रखने के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर हैं, गुरु हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, जो कुछ आप समझ लें, उस्ताद हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं। अगर आप इस चीज़ पे काबू कर लोगे, अगर आप डायरेक्शन दे दोगे अपने गुस्से को, अपने प्यार को, अपनी चाहत को, अपने में जितना कुछ यहाँ पे बयान करता रहूँ कम है, इस चीज़ को सेट करना, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। सर जी लोग 5-5 महीने पढ़ते रहते हैं, एट द एंड उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, प्लैब देना है, MLE देना है, FCPS करना है, क्या करना है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स 5 साल MBBS करने के बाद उन्हें पता नहीं होता कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उन्हें किधर जाना है। देखो यार, हम ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को। हमारे यहाँ एक होती है कि हम एक रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है, ठीक है। तो अक्सर खाना हमने लंच करना होता है वहाँ से, तो वहाँ पे ना एक पर्सनैलिटी कैरेक्टर एक ऐसा है कि उस बंदे को ये नहीं पता होता, आप उसे चावल कह रहे होगे वो आपको दाल ला के दे रहा होगा, आप उसे दाल कह रहे होगे वो आपको सब्जी ला के दे रहा होगा। क्या कि वो कन्फ्यूज़ है, आप उसे सालन मंगवाया है, अपने को रायता मंगवाया, वो सलाद ले आएगा। क्या कि कंफ्यूज है, ही हैज़ मिस्ड कंफ्यूज नहीं है, मिस कंफ्यूज लिखो यहाँ पे कि कंफ्यूज से भी ज़्यादा कंफ्यूज ना उसको मिस कंफ्यूज कहते हैं, ठीक है। ये मेरी अपनी टर्म है, ठीक है। मिस वोवल नहीं, मैंने मिस लिखा है, ठीक है। तो क्या होता है जी जनाब, आप अपने आप को कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन इतना कंफ्यूज कर लेते हो कि आप डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है कि आपने ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लेना होता है आप नहीं ले पाते। अब ये है कि हम इस सिचुएशन से निकल कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कंफ्यूज्ड बी इज़ अ थिंग, इज़ अ मेजर हर्डल, और मे बी आप बहुत सारी इस चीज़ से अफेक्टेड भी होगे और आपको अभी तक समझ नहीं आ रही हुई। देखो, स्ट्रेस की पहली सीढ़ी ही ये कंफ्यूज्ड बी होती है। दिस लीड्स टू स्ट्रेस। आपको जब पता नहीं है आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा अच्छा चीज़ को पढ़ना है या बार बार पढ़ के अच्छा करना है, आपने चीज़ को समझना है, उसकी वीडियो देखनी है या रट्टे लगा लगा के चीज़ों को याद करना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी का ही नहीं पता भाई, आपको अपनी पर्सनल शनाख्त ही नहीं है, तो यू आर अ कन्फ्यूज्ड बी। अब हम इस बात पे आते हैं कि अब इसका सलूशन क्या है। सलूशन ये है कि आप सबसे पहले तो बैठें, वज़ू करके आप अपने अल्लाह के सामने, वो एक सिंपल कहा जाता है कि मुराकबा करते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी में जाके अपने गिरबान में देखें व्हाट यू आर, फ्रॉम विच फैमिली और फ्रॉम विच कम्युनिटी यू बिलोंग्स टू, और आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है। जब आपने एक अचीवमेंट एक सेट कर लिया ना कि भाई मैंने यहाँ पहुँचना है, तो वो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। वो आपको इस चीज़ में स्टक नहीं रखेगी कि हाँ भाई सब स्टेज पास करनी है, नहीं पास कर। हम तो यहीं पे स्टक हो जाते हैं, कल मैंने कॉलेज जाना है, नहीं जाना। फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो रही होती, नहीं यार पता नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, आऊँगी नहीं आऊँगी, मुझे ये नहीं पता, हाँ क्या कि डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि एक आप डिसीजन लेकर फिर बिलीव के साथ उस पर क्या। यहीं तो जो हमारे पास देखो ना, स्ट्रेस क्यों आती है। स्ट्रेस इस वजह से जब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो। एग्जॉस्टेड क्यों हो जाते हो, आपका पर्सनल अपने पे बिलीव ही नहीं होता, आप खुद को धोखे में रख रहे होते हैं। कंफ्यूज्ड बी आर एक्चुअली डिसीविंग देयर सेल्व्स, कि अपने आप को धोखे में रख रहे होते हैं। एक होता है ना कि इंसान दूसरे को धोखा, नहीं, ये खुद को धोखा दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन बेचारे मासूमों को पता ही नहीं होता, मासूम लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बेचारे कितने बड़े अपने खुद एक साइलेंट किलर हैं, ठीक है। लेट मी राइट हियर, दे आर देयर देमसेल्व्स साइलेंट किलर्स। डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और उस लिहाज से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को नहीं मैनेज कर पाते। हमारे हौसला इस चीज़ में स्टक हो जाते हैं, इस वीकेंड पे घर जाना नहीं जाना। लोग मैंने रेस्टोरेंट्स में बैठे देखा है कि जी इस चीज़ में होते हैं, हाँ यार वही, हाँ ये खाना खाने आए थे हम, भला वही नहीं, मैं तो किसी और काम आया था, व्हाट द हेल यार।
सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑब्वियसली इशूज़ हर एक के साथ नहीं होंगे, लेकिन जिनके साथ होंगे मैं उनके लिए समझाने के लिए कह दिया कि इफ़ यू आर अ कन्फ्यूज मिसकन्फ्यूज्ड भी, तो आप लोगों को चाहिए इस पर वर्क करें, अपने आप को ठीक करें, मुराकबा करें, अपने आप की पहचान देखें, अपना गोल सेट करें और उसी पे लग जाएं, अंधाधुन लग जाएं। ऑब्वियसली अल्लाह आपके लिए रास्ते बना देगा। नमाज़ पढ़ा करें, दुआ करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी, अपने भाई के लिए भी। तो इंशाल्लाह हमें छोटी छोटी चीज़ें सीख के आहिस्ता इकट्ठे ही साथ साथ आगे लेके चलना है चीज़ों को। जो मेडिकल जर्नी है, इंसानों की जान होनी है हमारे हाथ में, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उससे पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये चीज़ ज़रूरी थी एक्सप्लेन करनी, तो मैंने सोचा आपके साथ एक्सप्लेन कर दिस वाज ऑल। स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग।